अबू समसाम अबसी, हाँ एक बंदे का नाम है, मदीने में आया, कलमा पढ़ा, रह गया मदीने, कुछ सालों के बाद का सरकार मैंने इस्लाम भी पहचान लिया, ईमान भी पहचान लिया। कहते मैंने दोनों को पहचान लिया, अब इजाजत है जाऊं? और मैं जाऊं सरकार, अगर मैं अपने वतन जाके तबलीग करूं और अपने कबीले को मुसलमान कर लूं, मुझे उजरत क्या मिलेगी? फरमा लक अलैया समानून नौकतुम हमरुल वबरे सौदुल हदके ज़ादा सिना मैंने अलैहा नुकतुल हिजाज़ वल यमन। फरमा इसकी उजरत में मैं तुम्हें 80 ऊँटनियां दूंगा जिनकी पशम सुर्ख होगी, आंखें सियाह होंगी, कोहाने दो दो होंगी। कोहान समझते हो ना, ऊँट की पुष्प पे उभरा हुआ हिस्सा एक होता है ना, फरमा दो दो होंगी, खाली नहीं होंगी, उन पर यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए। लेकिन अबू समसाम जब तू अपना कबीला मुसलमान करके वापस आएगा मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। क्यों सरकार? मैं वापस चला जाऊंगा दुनिया से। अल्लाह रहती दुनिया तक आपको सलामत रखे। अगर आप होते फिर तो ठीक था, अब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। 2 सतरें लिख दें, अपने दस्तखत कर दें, ताकि मैं अपना हक आपकी तहरीर दिखा के मांग सकूं। रसूल ने लिखा, दस्तखत कर दिए। अब आज के बाद कोई ये बकवास ना करे कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो यारी बात सरकार मांगो कैसे? कहा मेरे वसी से, मेरे जानशीन से। गया अबू समसाम, क्यों तुम्हारा ज्यादा वक्त लूं? अपनी कौम को मुसलमान करके वापस आया, दरबार में आया, जेब से कागज निकाला, ये तहरीर पहचानते हैं? हमारे रसूल की है, जरा पढ़िए। 80 ऊँटनी सुरपशम स्या चश्म दो और खाली भी नहीं, यमन और हिजाज के ताए, किसी पे रेशम, किसी पे जरबफ्त, किसी पे चांदी, किसी पे सोना। ले भाई ऐसी ऊँटनियां पूरी दुनिया में नहीं मिलने की गई। क्या रसूल माज़अल्लाह मुझे गलत लेके दे गया? जागना। 650 साल का एक बूढ़ा कमर के खम को जोरे विला से सीधा करके उठा, कहने लगा आओ अबू समसाम, यहां से क्या मिलेगा? वादा अल्लाह करे या मोहम्मद पूरे अली करता है। सलमान कहता है खाली साहब कि मैं दरवाजा इस्मत पे गया, बस हाथ बढ़ा रहा था, अंदर से आवाज आई खैबर शिकन की, सलमान रोक, अबू समसाम को भी रोक, मैं आ रहा हूं। सलमान जी मस्तर ईमान, दरबार में जा ऐलान कर, जो देखना चाहे कि अली नबी के वादे कैसे पूरे करता है। कल नमाज फजर के बाद सबको काशिफ आना पड़ा, हलाली भी आए, हरामी भी आए कि घर जाते हैं, निशान लगता है। आ गए, दिल धरने की जगह नहीं रही गलियों में। जब मौला ने देखा सब मर्द और जन मदीने के जमा हो गए, सर उठा, अगर बैठा है और थका नहीं, ऐनुल्लाह की नजरें दाएं बाएं गर्दिश करने लगी। आवाज आई, ऐना ऐना बुनैया अल हसन। क्या बता, मैं बाबा जानी हूं, बेटा अबू समसाम के साथ चला जा। वादी अकीक में एक बहुत बड़ी संगलाख चट्टान आएगी, उसे पांव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उससे महार बरामद होगी, अब उस समसाम को दे देना। ठीक है बाबा जान। गए, चट्टान आई, ठोकर मारी। जो लफ्जों को खरीदने का फन जानते हैं, काबे की दीवार फाड़ने वाले के बेटे ने चट्टान फाड़ दी, चट्टान फट गई, महार निकली। शाकिर भाई किसकी? सूद की, हरीरे बहिश्त की, जिसको किसी तरफ याकूत लगे हैं, किसी तरफ जमर्रुद। यानी आज के मुताबिक आदमी अरबों रुपए की कीमत की तो महार। मेरे मौलाना हसन ने जागना खुदा के लिए, चंद लम्हे न थकना, वरना बड़ा अफसोस होगा मुझे। महार दी, अबू समसाम चल, मुड़ के नहीं देखना पीछे। चलता जा, चलता जा, मुड़ के नहीं देखना। यमनी था ना, अरबी था, जानता था ऊंट की लंबाई चौड़ाई है। अब देख नहीं रहा, दिल में गाली सामान हिसाब कर रहा है। एक ऊंटनी निकल आई होगी, 2, 5, 10, 20, 40, 70, 80 निकल आनी चाहिए इस वक्त तक। यूं मुड़ के देखा, आखिरी ऊंटनी के पिछले कदम बाहर थे, चट्टान मिल गई। तवज्जो, मेरे मौला हुसैन ने कहा जाओ ज़ईफ अकीदे वाले। मैंने दोनों भाइयों के मिजाज का एक एक जुमला, छोटे भाई का जुमला मैंने तुम्हें सुनाया था, जब 7वें बेटे पे पहुंचा और राइब ने कहा मौला बस, तो मौला ने कहा जाओ ज़र्फ। अगर तू चुप रहता
तो औलाद आदम क़यामत के मैदान में अलग आती, मेरे बख्शे हुए बेटे अलग आते। हसन कह रहा है अबू शमशाम से, जाओ ज़ईफ़ अक़ीदे वाले, अगर तुम मुड़ के न देखता क़यामत हो जाती। 80 ऊँटनियां तो मेरे नाना की हैं, क़यामत तक मेरी अदा की कतार निकलती है।